अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बीफ फ्राई बट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बट का सालन तैयार करेंगे हम, थोड़ा सा भुना भुना सालन हम बनाएंगे, मतलब इसकी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी होगी। अक्सर लोग इसे मसाला बोटी या बोटी मसाला के नाम से भी जानते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 किलो बट ली है और ये बीफ बट है, ठीक है। बड़े की बट है, ये बकरे की नहीं है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा मोटी मोटी सी ये बोटियां हैं। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। अगर ज़रूरत महसूस करें तो किसी साफ़ टूथब्रश के ज़रिए, नया जो टूथब्रश तो होता है ना, उससे थोड़ा सा आप इसको रगड़ कर अच्छे तरीके से धो लें ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। 2 किलो है ये क्वांटिटी में। इसे धोने के बाद जो है वो अब हमें आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये तमाम बट मैं एक बड़ी सी पतीली में शामिल कर रही हूँ। बड़े बर्तन में लेनी है चूँकि हमें इसमें काफ़ी सारा पानी ऐड करना है। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी। स्टार्टिंग में मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर हल्दी शामिल की है। गरम मसाले में 2 तेज़पात हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। 7 से 8 लौंगे, 1 बड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। नमक हस्बे जायका जाएगा इसमें। मैंने फ़िलहाल इसमें 3 चम्मच नमक शामिल किया है। हल्दी मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी हल्दी इसमें और ऐड की है, यानी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच हल्दी मैंने इसमें शामिल की है। इसे कवर करके हमें काफ़ी देर तक पकाना है। पहले मैंने तेज़ आंच पर इंतज़ार किया इतनी देर कि एक उबाल इसमें आ जाए। बस अब मैं चूल्हे की आंच एडजस्ट कर दूंगी और दोबारा से इसको कवर कर दूंगी। थोड़ा सा भी मैं ढक्कन को खुला छोड़ रही हूँ क्योंकि पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ताकि ये उबले ना और इसमें से यखनी हमारी बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तकरीबन 3 से 4 घंटा इसको लगेगा गलने के लिए। तो आपने इसको इस तरीके से पकाना है कि जब 3-4 घंटे बाद ये घलकर तैयार होगी तो इसमें पानी की क्वांटिटी बिल्कुल कम होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको 1 से 1.5 कप पानी की इसमें ज़रूरत होगी। तो देख लीजिए आप कि मैंने इसको पूरे 4 घंटे पका लिया है। बटें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं और अब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी है, तकरीबन 1 कप के करीब, ठीक है। बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ब्लेंडर का जग और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 पाव ताज़ा दही। अभी अभी फ्रेश दही ये मैंने मंगवाया है, जो मैंने इसमें पूरा शामिल कर दिया है। और खूब सारी प्लेट भर के मैंने इसमें बारीक वाली हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा इसलिए किया है चूँकि इस रेसिपी में सारा फ्लेवर इन हरी मिर्चों का होता है। हम इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। हरी मिर्चों को मैंने दही के साथ ग्राइंड करके रख लिया है। अब मैंने कढ़ाई में 1.5 कप तेल लिया और जब तेल हल्का सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट कर शामिल कर दी है। अब प्याज को हमें करना है फ्राई। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपने प्याज को, बस हल्का हल्का सा सुनहरी रंग जब इसमें आना स्टार्ट होगा, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी हल्की हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो बस अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच भर के इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। आधा मिनट तकरीबन आपने इसको भूनना है और भूनने के बाद आपने इसमें बटें शामिल कर देनी हैं जो हमने पकाकर पहले से गलाकर रखी हुई थी। इन बटों को अब आपने तेज़ आंच के ऊपर 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है तेल के अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसकी हीक को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। वैसे तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से धोकर गरम मसाले, हल्दी और नमक के साथ पकाया है, तो हीक तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। पिसी हुई सुरख मिर्च हमने डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और हल्दी डाली है। तीनों चीज़ें आधा आधा चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ साथ मैं इसको फ्राई भी करती चली जा रही हूँ। फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें वो यखनी
या वो पानी शामिल कर दिया है जो हमारे पास बटें पकाने के बाद बचा था। सिर्फ 1 कप के करीब ये पानी था। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। अब इस स्टेज पर मैं इसका नमक चेक कर लेती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई नमक कम हो, तो हम नमक चेक कर लेते हैं और अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो इसी स्टेज पर हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक जो है वो और ऐड कर रही हूँ। नमक डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने दोबारा से मिक्स कर दिया है और कवर करके मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छे से बिल्कुल घुल चुका है, प्याज हमारी बिल्कुल घुल गई है, तेल अलहदा हो चुका है। बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो हरी मिर्चें जो हमने दही के साथ पीस कर रखी हुई थी। 1 पाव दही में हमने खूब सारी हरी मिर्चें पीस कर रखी थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और इसे अच्छे तरीके से अब मैं कर रही हूँ मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट कवर करके हम इसको मज़ीद और पकाएंगे, इतनी देर के तेल अलहदा हो जाए और हमारा ये मसाला जो है वो अच्छा सा तैयार हो जाए। बहुत शानदार इसमें से खुशबू आ रही है। ये इतनी मज़ेदार पककर तैयार होती हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बटों का सालन बनकर तैयार हुआ है। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच और ऊपर से मैं इस पर हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर रही हूँ। बस अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये बटों का हमारा फ्राई सालन जो है वो भुना भुना सालन तैयार हो चुका है। इसमें किसी भी किस्म की कोई हीक नहीं होती है, ये बात आप याद रखिएगा। ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपके घर में जो है ना सब बटें शौक़ से खाएंगे। वो लोग जो बटें नहीं खाते ना वो भी उंगलियां चाट चाट कर बटें खाएंगे। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ एंजॉय करें। मैं आपको इसकी एक बोटी तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है। वैसे तो अभी ये काफ़ी गर्म हो रही है। इसकी बोटी में बिल्कुल ऐसा रेशा होता है जैसे चिकन की बोटी में होता है। ये देखें आप, थोड़ी सी स्लिपरी होती है ये देखें आप, कितने अच्छे तरीके से जो है ये गोश्त गल चुका है। आप चाहें तो बटों को प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है। अगर आप प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो आपका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।